वो चंद एस्पेक्ट्स जो कि लीडरशिप और मैनेजमेंट को एक दूसरे से अलग-अलग एस्पेक्ट्स के तौर पे या एक दूसरे से अलग डोमेन्स के तौर पे हाईलाइट करते हैं, उसमें से लीडर की एबिलिटी एज एन इनोवेटर एंड मैनेजर की एबिलिटी एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें नज़र आती है। इसी तरह से चंद और एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि लीडर्स वो क्वेश्चंस पूछते हैं जब वो अपना विजन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस या ऐसी डिस्कशंस, ऐसी डिबेट्स या ऐसे फोरम्स पे वो जाते हैं जहाँ पर कि वाई क्वेश्चन को प्रोब किया जाना मकसूद होता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं देन वाई, दैट वाई इज़ द लीडरशिप पार्ट, कि जिसमें कि वो ये बताते हैं कि हमारा ये विजन या हमारा ये मकसद अगर है तो ये क्या है एग्जैक्टली, नंबर वन व्हाट एंड नंबर टू व्हाई, कि उस दोनों में लिंक क्या है, कि अगर हम ये बात कह रहे हैं तो उसकी जवाज़, उसकी मकसदियत या उसका जस्टिफिकेशन और रैशनल उसके अंदर क्या मौजूद है। सो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना लीडरशिप के ज़िम्मे में आता है, और अगर उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी वो इस तरह से करस्पॉन्ड नहीं करते, उसको ऐसे कम्युनिकेट नहीं करते कि उनकी टीम में वो क्लैरिटी नहीं है, तो उसके बाद अगर कुछ भी चीज़ वंस इट इज़ क्लियर एंड वंस इट इज़ कम्युनिकेटेड प्रॉपरली एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली, तो फिर उसके बाद में अगर कुछ भी होता है जो कि गलत हो गया, तो लीडर्स देन गो बैक टू देयर टीम्स एंड दे आस्क again these two questions, that what happened and why has it happened. So that authority or that domain or that responsibility lies with the leadership position, कि उन्होंने अपनी justification first of all अपने vision की, अपने मकसद की, उस नई policy की, it has to be communicated properly to the team members, that what are we going to do and why are we doing it. And if something that goes out against the plan, against their vision, once after all of the communication has taken place and everybody is on board, तो फिर leaders then go back and they ask the same kind of question which will probe into the entire matter in a manner कि जिससे कि हमें why का aspect clear हो कि इसमें what went wrong and why it has gone wrong. Whereas अगर हम managers के tier पर निगाह दौड़ाते हैं, तो उसमें on the other hand a manager is the one who will ask for the reasons, as his job is to keep the vision on the company's goal and objective. उसका काम बेसिकली ये होता है कि उसने कंपनी के वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कि लीडरशिप ने सेट कर दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और उसको हासिल करना मैनेजर्स के ज़िम्मे में आता है। तो वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो हाउ एंड व्हेन से रेलेवेंट होंगे, कि हमारी ये विजन है, व्हाट वी नो, why we know, now it's our goal, then how are we going to do it, so वो action plan क्या है and what is the timeline, when are we going to do it. so ये दो चीज़ें जो कि operational हमें नज़र आती हैं, procedural नज़र आती हैं, ये again management के ज़िम्मे में या उनके रोल में उनका काम नज़र आता है। Then moving on, leaders give solutions while the managers create action plans. Leaders problem solving की उनमें ability बहुत ज़्यादा होती है, वो certain जो अगर कोई भी conflict of interest है, कोई ऐसे उनके challenges नज़र आते हैं, तो they will definitely have a solution for the team members because they are having a wider, you know, a very far reaching vision, और उसकी वजह से वो देख पाते हैं, वो एक solution उनके mind में मौजूद होती है जो कि वो अपने टीम को, अपने मैनेजर्स को at the time when it is required और being proactive already वो शेयर कर सकते हैं whatever the criteria and the process they are following. So वो solutions देंगे, whereas managers normally they will simply prepare action plans according to the mindset, according to the solutions, कि अगर ये हमने मुतमए नज़र है तो इसको हमने हासिल कैसे करना है, इस तमाम चीज़ को हमने प्रिपेयर कैसे करना है, मुरतब कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर को प्रिपेयर करना उनका काम होता है।